ये आदमी कोई साधारण डॉक्टर नहीं है। वो बेहद मुश्किल सर्जरी कर सकता है जो कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में एक मरीज आया जिसके पेट की गंभीर चोट के कारण बहुत खून बह रहा था। अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। लेकिन जब इस मरीज को अस्पताल लाया गया तो उन्होंने उसे भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि सभी सर्जन व्यस्त थे। मरीज के परिवार के लोग रो रहे थे और परेशान थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बेरहमी से बाहर निकल जाने को कहा। यंग मिन एक इंटर्न डॉक्टर है। जब उसने ये देखा तो वो इसे सहन नहीं कर सका। उसने बहादुरी से खुद सर्जरी करने का फैसला लिया, लेकिन डीन ने फिर भी उन्हें बाहर जाने को कहा क्योंकि यंग मिन तो एक इंटर्न है, उसे सर्जरी करने का क्या ज्ञान होगा। यंग मिन ने स्ट्रेचर को पकड़कर रोक दिया। ये सच है कि जब भगवान व्यस्त होते हैं तो शैतान राज करता है। अचानक कुछ यंग मिन के शरीर में घुस गया जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। एक बेहद मुश्किल सर्जरी जो यंग मिन ने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह सफलतापूर्वक की। तब से यंग मिन का करियर आसमान की ऊंचाइयों जैसा ऊपर उठ गया। यंग मिन को प्रोफेसर कहा जाने लगा क्योंकि केवल वही मुश्किल से मुश्किल सर्जरी कर सकता था। लेकिन अपनी असाधारण सर्जरी क्षमता के कारण यंग मिन ने अहंकार में आकर कुछ नियम भी बना दिए। वो केवल उन लोगों को बचाता है जिनके पास कम से कम 1% बचने का मौका होता है। दिल के दौरे के मामलों में वो इलाज करने से मना कर देता है। आज फिर एक और मरीज की मौत हो गई क्योंकि यंग मिन ने इसे करने से मना कर दिया। ऐसा लगता था कि वो पहले से ही जानता है कि कौन से मरीज मरने वाले हैं। यंग मिन ने अस्पताल की सबसे कठिन सर्जरी की, इसलिए वो और भी अधिक अहंकारी हो गया और खुद को सबसे अच्छा समझने लगा। इस कहानी में मोड़ तब आया जब एक नए इंटर्न की एंट्री हुई। सुंग ताक एक नया आया हुआ इंटर्न था और साथ ही अस्पताल के अध्यक्ष का भतीजा भी। सुंग ताक की शख्सियत यंग मिन के बिल्कुल विपरीत थी। जब वो काम पर आता था तो उसके साथ बॉडीगार्ड्स उसका सामान उठाने के लिए आते थे। इससे पहले ही दिन से यंग मिन को उससे नाराजगी हो गई। कुछ सवाल पूछने के बाद यंग मिन को पता चला कि सुंग ताक का दादा अस्पताल के चेयरमैन थे। सुंग ताक निश्चित रूप से इस अस्पताल का वारिस होगा। ये सुनकर यंग मिन को इस आदमी से और भी नफरत हो गई। यंग मिन डीन से कहने गया कि वो इस इंटर्न को अपने अंडर नहीं लेगा, लेकिन डायरेक्टर ने खुद उसे सुंग ताक को सिखाने के लिए कहा। यंग मिन तुरंत सुंग ताक को सबक सिखाने के लिए ढूंढने चला गया। उसने सुंग ताक से चिकित्सा के सबसे कठिन सवाल पूछे, लेकिन सुंग ताक ने हर सवाल का सही उत्तर दिया। ये देखकर कि सुंग ताक को थ्योरी में मुश्किल में नहीं डाला जा सकता, यंग मिन ने सुंग ताक को सर्जरी देखने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। आज एक मरीज की 5वीं बार दिल की सर्जरी हो रही थी, लेकिन जोखिम बहुत अधिक होने के कारण यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के हेड ने भी सर्जरी करने की हिम्मत नहीं की। पूरे देश में केवल यंग मिन ही इस सर्जरी को करने की क्षमता रखता था। यंग मिन ने सीधे सुंग ताक से उसे असिस्ट करने को कहा। यंग मिन की आदत थी कि वो कठिन सर्जरी करने से पहले अपने हाथों को वार्म अप करता था। कोई भी सर्जरी जो यंग मिन करता था सफल होती थी। वाकई 2 घंटे के बाद सर्जरी सफल रही। हालांकि जब यंग मिन ने सुंग ताक को ड्रेनेज ट्यूब हटाने के लिए कहा तो वो सहम गया और कांपने लगा। यंग मिन ने अचानक देखा कि सुंग ताक सर्जरी प्रैक्टिस करने से बहुत डरता है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे दूसरे इंटर्न्स के सामने उसकी बेइज्जती की और कहा, जब एक मरीज गंभीर स्थिति में होता है तो वे एक सख्त डॉक्टर जैसे यंग मिन को चुनते हैं, या वे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो केवल बात करता है लेकिन कुछ करने की क्षमता नहीं रखता, जैसे कि सुंग ताक। सुंग ताक अपमानित हुआ, लेकिन ये सच था, इसलिए उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। फिर सुंग ताक को इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर भेजा गया। यहाँ सुंग ताक को लगता है कि वो बेकार है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसके लिए मरीज का खून निकालना भी मुश्किल हो जाता है, और जब वो मरीजों का स्वागत करता है तो वो उसे घूंसा मार देते हैं। दूसरी तरफ टाइकून के चेयरमैन का बेटा यंग मिन से अपने पिता की दिल की सर्जरी करने का चेयरमैन करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, वो भर देगा। लेकिन यंग मिन ने कहा कि चेयरमैन को बहुत सी छुपी हुई बीमारियां हैं, अगर उन्होंने सर्जरी की कोशिश की तो वो मर जाएगा। लेकिन उसका बेटा जोर देता है कि यंग मिन ये करे। इस बेटे का असली प्लान है कि वो अपने पिता की सर्जरी कराए और फिर उसकी मौत हो जाए ताकि वो परिवार की संपत्ति को अपने कब्जे में ले सके। यंग मिन को जिन सेओ द्वारा चेयरमैन के पिता से मिलने ले जाया गया। यंग मिन को अचानक पता चला कि ये उसकी एक्स का पिता है, और उसकी एक्स सेंजिन भी यहाँ दिखाई दी। वो भी अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। यंग मिन अब भी अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने से नफरत करता है, क्योंकि उसने अतीत में उससे इसलिए रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि वो बहुत गरीब था। क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है, सेजिन स्पष्ट रूप से समझती है कि उसके पिता की दिल की सर्जरी नहीं हो सकती। यंग मिन भी ये जानता है, लेकिन वो उसे दिखाना चाहता था कि अब वो कितना बेहतरीन डॉक्टर हो गया है। अगर एक डॉक्टर जिसने उसकी तरह विदेश में पढ़ाई की है सर्जरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता तो वो उसे ब्रेकअप करने का पछतावा कराएगा। यंग मिन तुरंत अपने कमरे में जाकर अपना कोट ले आया। बहुत जल्दी चेयरमैन की दिल की सर्जरी शुरू हो गई।
क्योंकि उसकी कई छुपी हुई स्वास्थ्य समस्याएं थी, यंग मिन को मौत से मुकाबला करना पड़ा। वो जानता था कि ये सर्जरी असफल हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो अपनी पूर्व प्रेमिका को दिखाना चाहता था, उसने इसे करने का फैसला लिया। ऑपरेशन के दौरान सोने से बचने के लिए उसे लगातार चिल्लाना पड़ा। 10 घंटे के बाद सर्जरी सफल रही, लेकिन जब तक चेयरमैन को होश आता, एक गहरी साजिश शुरू हो गई थी। यंग मिन और उसके सहयोगी डॉक्टर तहयून चेयरमैन के बिस्तर के पास इंतजार कर रहे थे, लेकिन यंग मिन नहीं जानता कि तहयून एक धोखेबाज आदमी है जो चेयरमैन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यंग मिन को अचानक अपनी एक्स लवर का मैसेज मिला कि वो उससे मिले। उसने कुछ संदेह नहीं किया और तहयून से अध्यक्ष पर नजर रखने को कहा। फिर वो अपनी एक्स लवर से मिलने चला गया। तहयून वहीं रुका और तुरंत अपनी साजिश को अंजाम देने लगा। यंग मिन मुलाकात की जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां सेजिन उसे नहीं मिली। वो अभी उलझन में ही था कि उसके सहयोगियों ने सूचना दी कि चेयरमैन गंभीर स्थिति में है, इसलिए यंग मिन जल्दी से अस्पताल जाने लगा। उसी समय एक डिलीवरी मैन को यंग मिन के लिए एक एक्सीडेंट करने के लिए काम पर रखा गया था। रेड लाइट का इंतजार करते हुए उसने अपने शिकार को कंफर्म किया। जब यंग मिन कुछ दूरी तक गया तो डिलीवरी मैन तेजी से उसका पीछा करने लगा, बिना ये जाने कि यंग मिन को कोई अंदाजा भी नहीं था। उसने अचानक गाड़ी उसके सामने रोक दी, जिससे यंग मिन उसे बचाने की कोशिश में एक दूसरी गाड़ी से टकरा गया। यंग मिन जागा और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। जिस व्यक्ति ने उसे मोटरसाइकिल से टक्कर मारी थी, वो भी वहीं बेहोश पड़ा था। यंग मिन ने उसकी नब्ज जांचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस आदमी के हाथ से होकर निकल गया। जब उसने सीपीआर देने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके सीने के पार चला गया। यंग मिन हैरान था और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने इधर उधर देखा और पाया कि उसका शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। असल में उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। शरीर जितना कमजोर होता गया, आत्मा उतनी ही गायब होती गई। यंग मिन को एम्बुलेंस में अपने शरीर के साथ अस्पताल जाना पड़ा। यहाँ उसके सहयोगियों ने उसे बचाने के लिए जल्दबाजी की। यंग मिन बस देख रहा था और उसे पता था कि कैसे उसे बचाया जा सकता है, लेकिन उसके सहयोगियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ मुख्य जिम्मेदारी केवल इंटर्न सुंगताक की थी। सौभाग्य से सुंगताक थ्योरी में अच्छा था, इसलिए वो बीमारी को समझ सकता था। सुंगताक ने कहा कि यंग मिन को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन आज अस्पताल में कोई सर्जिकल डॉक्टर नहीं था। सुंगताक ने स्केलपेल उठाया, लेकिन उसे इसे करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब यंग मिन का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा था और उसकी जान खतरे में थी, यंग मिन की आत्मा ने चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। अब वो बेहद असहाय था। ये देखकर कि यंग मिन मरने वाला था, सुंगताक ने जोखिम उठाते हुए स्केलपेल उठाया। यंग मिन चिल्लाया, क्या ये हो सकता है कि सुंगताक उससे बदला ले रहा है? सुंगताक कांप रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। जब उसने चाकू रखा तो यंग मिन ने अचानक सुंगताक का हाथ पकड़ लिया। अचानक यंग मिन की आत्मा सुंगताक के शरीर में चली गई। सुंगताक तुरंत यंग मिन के काबू में आ गया। यंग मिन ने अपने अंदाज में इशारा किया, फिर चिल्लाया और बहुत कुशलता से सर्जरी शुरू की। इस तरह यंग मिन की आत्मा अपनी ही जान बचाने के लिए सर्जरी कर रही थी। उसने दिल की फटी हुई नस की सिलाई में महारत हासिल कर ली, जो बेहद कठिन थी। सफल सर्जरी ने उसके रक्तचाप को स्थिर कर दिया। यंग मिन की आत्मा भी उसके शरीर में वापस आ गई। सुंगताक जागा, ये समझे बिना कि क्या हुआ, लेकिन अचानक यंग मिन का रक्तचाप तेजी से गिर गया। उसकी आत्मा फिर से शरीर से बाहर हो गई, लेकिन क्योंकि वो बहुत कमजोर था, उसकी आत्मा दोबारा सुंगताक के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी। इसलिए अब सुंगताक नहीं जानता था कि क्या करना है। सभी सर्जन व्यस्त थे क्योंकि वे चेयरमैन की इमरजेंसी में थे। यंग मिन की आत्मा हार मान गई थी क्योंकि उसकी जान निकलने वाली थी। इस मुश्किल टाइम में तहयून लौट आया और जल्दी से बाईं वेंट्रिकल की फटी हुई नस की सर्जरी की। सर्जरी बहुत जल्दी पूरी हो गई, लेकिन तहयून ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया जिससे यंग मिन का शरीर गहरे कोमा में चला गया। ये नहीं पता था कि वो कब जागेगा। यंग मिन बेहद उलझन में था। उसने अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत इस तरह हो। बाहर महिला डॉक्टर ने सुंगताक से पूछताछ की। उसने उससे पूछा कि क्या वो यंग मिन की आत्मा द्वारा काबू में था। तुमने सर्जरी में यंग मिन जैसे इशारे क्यों किए? लेकिन सुंगताक ने इनकार किया, ये कहते हुए कि वास्तव में वो सर्जरी में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने इस बात को लंबे समय तक छुपाया हुआ था। इस ओर यंग मिन अपने शरीर की देखभाल कर रहा था जब उसने अचानक देखा कि ड्रेनेज ट्यूब खींची जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हमेशा के लिए बेहोश रखना चाहता हो। यंग मिन की आत्मा ने एक अन्य डॉक्टर के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की ताकि वो उसे फिर से लगा सके, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन यहाँ की सफाई करने वाली महिला उसे सुन और देख सकती थी। उसने तुरंत उसकी मदद की और ट्यूब को फिर से लगा दिया, फिर उसे बधाई दी, जिससे यंग मिन बेहद हैरान हो गया। यंग मिन उसका पीछा करता रहा और पता चला कि सफाई करने वाली महिला भी एक आत्मा द्वारा काबू में थी।
वो आत्मा अंकल टेथ की थी। अंकल टेथ लंबे समय से एक भूत थे, इसलिए वो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने यंग मिन को भूतों के नियम समझाए। आत्मा अपने शरीर से 100 मीटर से अधिक दूर नहीं जा सकती। इसके अलावा अगर आप ज्यादा लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो आप भविष्य में फिर से अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब से यंग मिन ने खुद का ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत कठोर और सभी के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए कोई भी उससे मिलने नहीं आया। हर दिन केवल इंटर्न सुंग ताक उससे मिलने आता था। सुंग ताक यंग मिन के भूत को देख सकता था, लेकिन उसने दिखावा किया कि वो उसे नहीं देख रहा था, ताकि यंग मिन उसे परेशान न करे। यंग मिन लगातार सुंग ताक का पीछा करता रहा, लेकिन अचानक उसे एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। ये वो सीमा थी जिसे वो पार नहीं कर सकता था। अंकल टेथ ने समझाया कि आत्मा केवल अपने शरीर से अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक जा सकती है। अगर उसे कहीं जाना हो तो उसे किसी से कोमा में पड़े शरीर को अपने साथ ले जाने के लिए कहना होगा। यंग मिन अपने शरीर को असहाय होकर देखता रहा। यंग मिन ने लगभग हार मान ली थी, तभी सेजन के पिता की आत्मा यहाँ आई। चेयरमैन ने कहा कि यंग मिन को फिर से जीवित होना होगा ताकि वो उसे बचा सके। यंग मिन उस कमरे में भागा जहाँ चेयरमैन लेटा हुआ था, कारण जानने के लिए, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसे सेजन वहाँ मिली। सेजन अपने पिता से मिलने आई थी, लेकिन उसके भाई के बॉडीगार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। बड़ा भाई नहीं चाहता था कि सेजन अंदर आए और उसके पिता को बचाने से रोक सके। वो किसी भी हाल में चाहता था कि उसके पिता की मौत हो जाए ताकि वो विरासत ले सके। सेजन अपने पिता से नहीं मिल सकी, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। वो बैठी और रोने लगी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यंग मिन ने उसे रोते देखा और अचानक उसे बुरा लगने लगा, इसलिए वो सुंग ताक के शरीर में घुस गया ताकि ये देख सके कि चेयरमैन का क्या हाल है। इस समय एक इमरजेंसी केस लाया गया और मरीज के पेट में गंभीर चोट थी, इसलिए सुंग ताक ने तुरंत मरीज के पेट में हाथ डाला और केवल एक साधारण ऑपरेशन से उसने उपचार का तरीका दिखा दिया। फिर वो अंकल टेथ के पास गया और उससे पूछा कि कैसे आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जाए। यहाँ अंकल टेथ ने यंग मिन को ये सिखाया कि कैसे अपनी आत्मा को सुंग ताक के शरीर से बाहर निकाला जाए। एक बार फिर सुंग ताक को ये याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था। महिला सहयोगी ने सुंग ताक से कहा कि हाल ही में उनके इलाज के कारण मरीज की जान बच गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक सुंग ताक इतना अच्छा कैसे हो गया। इस ओर यंग मिन अस्पताल के कमरे में चेयरमैन से मिलने गया और चेयरमैन की आत्मा भी ठीक उसके बगल में बैठी थी। उसी समय नालायक बेटा अंदर आ गया। उसने अपने पिता को बेवकूफ कहा। अगर पिता ने बेटी की बात मानी होती और सर्जरी न करवाई होती तो वो अब भी जीवित होते। दोनों आत्माओं को ये जानकर झटका लगा कि बेटा ही था जिसने अपने पिता को नुकसान पहुंचाया। जिन स्योक फिर अस्पताल के डायरेक्टर से मिलने गया। ये पता चला कि उसने और डायरेक्टर ने मिलकर चेयरमैन को नुकसान पहुंचाने के लिए दवाएं इंजेक्ट की थी और साथ ही डिलीवरी मैन की व्यवस्था की थी ताकि यंग मिन समय पर लौटकर चेयरमैन को बचा न सके। उसी समय तेयून, जिसने चेयरमैन की हत्या की थी, अपने सहयोगियों को यंग मिन का चेकअप करने के लिए लाया। क्योंकि वो गहरे कोमा में था, यंग मिन को एक विशेष कमरे में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ वे सभी मरीज थे जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। तेयून ने कहा कि ये वही मरीज हैं जिन्हें यंग मिन ने पहले में छोड़ दिया था क्योंकि उनके जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था, एक दिन यंग मिन को भी यहाँ लेटना पड़ेगा। ये बातें सुनकर यंग मिन सुन रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अतीत में अपने मरीजों को छोड़ना वास्तव में बहुत गलत था। वो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा कि यहाँ उन मरीजों की आत्माएं मौजूद थी। ये भूत उसे नफरत से देख रहे थे। यंग मिन को पहले उनका इलाज करने से मना करने पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए जब भी उसने किसी गंभीर रूप से घायल मरीज को देखा जिसे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, यंग मिन खुद को रोक नहीं पाया और सुंग ताक के शरीर को उधार लेकर बड़े डॉक्टरों को आत्मविश्वास से निर्देश देने लगा। हर सफल सर्जरी के बाद सुंग ताक एक हीरो बन जाता जिसे कई ट्रेनी डॉक्टर सराहते थे। तब से सुंग ताक को लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए उसने सीसीटीवी कैमरों की जांच की और फिर अपनी पहचान का इस्तेमाल करके सर्वर से उन सभी वीडियो को डिलीट करवा दिया। क्योंकि बार बार आत्मा के शरीर में प्रवेश करने से वो बहुत थक गया था, सुंग ताक ने एक दिन काम से छुट्टी ले ली और घर पर रहकर गेम खेलने लगा। दुर्भाग्य से उस दिन अस्पताल में कुछ बड़ा हो गया। यंग मिन के शरीर को कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा था। वो तुरंत वापस कमरे में भागा और देखा कि डॉक्टर उसके चारों ओर खड़े हैं। यंग मिन जल्दी से सुंग ताक को ढूंढने के लिए भागा ताकि उसकी आत्मा फिर से सुंग ताक के शरीर में जा सके, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। इसी समय तेह्यून ने डायरेक्टर से मुलाकात की और यंग मिन को वहाँ रहने देने के लिए कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर उसे डांटेगा। डायरेक्टर ने तेह्यून से कहा कि वो ये न भूले कि उसने यंग मिन को प्रोफेसरशिप पाने के लिए नुकसान पहुँचाया था और वही व्यक्ति था जिसने उस दिन चेयरमैन को जहर इंजेक्ट किया था ताकि बेटे को उसके पिता को नुकसान पहुँचाकर संपत्ति प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस ओर यंग मिन अब भी हर जगह दौड़ रहा था और सुंग ताक को खोज रहा था।
उसे ये देखकर झटका लगा कि डीन बिस्तर की ट्रॉली ला रहा था। इसी क्षण सुंग ताक आया और चुपके से ट्रॉली वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद सफाई वाली आई और ट्रॉली को लिफ्ट के अंदर धकेलने में उसकी मदद की और साथ ही डीन को रोक लिया जब वो उसका पीछा कर रहा था। सुंग ताक थोड़ी देर के लिए ट्रॉली को धकेलता रहा और फिर डायरेक्टर ने उसे पकड़ लिया। जब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे समझाए, तभी सेजन आई और उसने किसी को भी यंग मिन को छूने नहीं दिया। डायरेक्टर हान अपनी माँ को ढूंढने आया और पता चला कि सेजन यंग मिन की गार्डियन है। उसने गुस्से में कहा, जब से उसका छोटा भाई सुंग ताक काम पर आया है तब से अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन उसकी माँ ने फिर भी डायरेक्टर हान को अपने छोटे भाई की मदद करने का आदेश दिया। बाद में सेजन यंग मिन के बिस्तर के पास थी। उसे पास्ट में उसे छोड़ने का पछतावा था। यंग मिन को अचानक एहसास हुआ कि वो अब भी उससे प्यार करती है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन आखिरकार वो 100 मीटर की सीमा के कारण रोक दिया जाता है। यंग मिन बेहद दुखी हो गया। इसी क्षण सुंग ताक वहाँ से गुजर रहा था, इसलिए उसने सुंग ताक के शरीर को उधार लेकर अपनी लवर के पीछे दौड़ लगाई। क्योंकि वो उसे देख नहीं पाया, उसने गाड़ी ली और चला गया। उस दिन यंग मिन पूरे दिन सुंग ताक के रूप में गाड़ी चलाता रहा। दुर्भाग्य से सड़क पर चलते समय गलती से एक महिला ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। क्योंकि अगर वो अपने शरीर से 100 मीटर से अधिक दूर जाता है तो उसकी आत्मा गायब हो जाएगी और वो मर जाएगा। इसलिए यंग मिन ने जल्दी से सुंग ताक से उसे बचाने की भीख मांगी, लेकिन सुंग ताक ने केवल बेहोश महिला पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत गंभीर बीमारी है। यंग मिन के दोनों हाथ गायब होने वाले थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। अचानक सुंग ताक ने यंग मिन से कहा कि वो मरीज को बचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करे। फिर सुंग ताक ने यंग मिन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। यंग मिन ने जल्दी से उसका हाथ छुआ ताकि उसकी आत्मा सुंग ताक के शरीर में प्रवेश कर सके। इसी तरह से यंग मिन ने अपनी आत्मा को बचाया। इसके बाद यंग मिन ने सुंग ताक के शरीर को अपने कंट्रोल में लिया और एक कैंची को स्टेरलाइज किया। फिर सड़क के बीच में ट्यूमर से खून निकाला, जिससे मरीज को समय रहते गंभीर स्थिति से निकालने में मदद मिली। फिर महिला को अस्पताल ले जाया गया। तेह्यून ये देखकर हैरान रह गया कि सुंग ताक ने इस स्थिति को संभाल लिया। इसके अलावा बीच सड़क पर चिकित्सा उपकरणों की भी कमी थी। सहयोगी और भी अधिक सुंग ताक की प्रशंसा करने लगे। यंग मिन के कोमा में होने के कारण अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों की कमी हो गई, जिससे गंभीर मरीजों की सर्जरी का शेड्यूल भी देरी से चलने लगा। इन मामलों में एक बच्चा था जिसकी हालत इतनी कमजोर थी कि कोई और डॉक्टर सर्जरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पहले खुद यंग मिन ने उस लड़के की सर्जरी करने से इनकार कर दिया था। उसने लड़के का हाथ भी झटक दिया था। अब जब वो इस लड़के को देखता है तो यंग मिन को और भी अधिक पछतावा होता है। तब से यंग मिन सुंग ताक के शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश करने में अधिक सक्रिय हो गया, ताकि वो सुंग ताक को कई गंभीर इमरजेंसी मामलों को संभालने में मदद कर सके, भले ही किसी और के शरीर में आत्मा को बार बार प्रवेश कराने में कितना भी खतरा हो। अंकल टे ने इसे देखा और यंग मिन की आत्मा को लेकर भी चिंतित थे। उस दिन यंग मिन ने कई लोगों की जान बचाई, इसलिए जो आत्माएं पहले उससे नफरत करती थी अब उसे पसंद करने लगी। जब वो अस्पताल के कमरे में लौटा तो उसने पाया कि उसका शरीर वहाँ नहीं था। दरअसल सेजन ने उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था। अब से वो यंग मिन की देखभाल के लिए यहाँ रुकेगी और अपने पिता की भी देखभाल करेगी। दुर्भाग्य से निर्देशक हान भी सेजन को पसंद करता है। उसने सेजन को पाने की पूरी कोशिश की, मगर यंग मिन को वो बदतमीज लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन सेजन ने अखबार में पढ़ा कि उसके पिता को होश आ गया है। दरअसल जिन स्योक ने स्टॉक बेचने के लिए अफवाह फैलाई थी। सेजन तुरंत अपने पिता को खोजने गई, लेकिन उसके भाई ने उसे अंदर जाने से फिर से रोक दिया। यंग मिन अंदर गया और पता चला कि चेयरमैन अब भी कोमा में था। जिन स्योक ने फैसला की कि वो स्टॉक तब बेचेगा जब उसकी कीमत सबसे अधिक होगी, फिर अपने पिता के मरने का इंतजार करेगा और फिर स्टॉक की कीमत घट जाएगी ताकि वो पैसे लेकर उसे खरीद सके। बाद में यंग मिन ने तेह्यून का पीछा किया और सच्चाई का पता लगाया कि तेह्यून डायरेक्टर और दुष्ट बेटे का साथी था। डायरेक्टर ने तेह्यून को नियुक्त किया ताकि वो सेजिन के पिता का ख्याल रखे और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मास्क हटा दे। बदले में तेह्यून को जल्द ही प्रोफेसर पद पर प्रमोशन मिल जाएगा। सच्चाई जानने के बाद यंग मिन बेहद नाराज हो गया। उसने तेह्यून का पीछा किया और उसे मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यंग मिन ने खुद को दोषी महसूस माना, इसलिए वो जल्दी से सेजिन के पिता से माफी मांगने चला गया। उसने वादा किया कि वो चेयरमैन को उसके बेटे से बचाने का कोई तरीका खोजेगा। उस रात यंग मिन की आत्मा सुंग ताक के शरीर में प्रवेश कर गई ताकि तेह्यून को ढूंढ सके और उसके सभी रहस्यों का खुलासा कर सके। सुंग ताक उसे धमकाता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो गंदी हरकतें न करे। तेह्यून बेहद डर गया।
वो जल्दी से बाहर भागा और सुंगताक का पीछा किया और पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला। लेकिन सुंगताक उलझन में था और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। सुंगताक को सबको पता चल जाए इसका डर था, इसलिए वो कंट्रोल रूम में गया और वीडियो डिलीट करने को कहा। तो जब तेह्यून देखने आया तो वो कुछ भी नहीं देख पाया। वापस अस्पताल के कमरे में सेजिन कहती है कि यंग मिन की दिमाग की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यंग मिन को याद आया कि अंकल टे ने एक बार कहा था कि किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में बहुत अधिक आत्मा को प्रवेश कराने से कोमा की अवस्था में पड़ी आत्मा अपने शरीर में वापस नहीं जा पाएगी और उस समय उसे हमेशा के लिए भूत बनना पड़ेगा। इसलिए यंग मिन जल्दी से सुंगताक के शरीर से बाहर निकल गया। उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को रोते हुए देखा क्योंकि उसे डर था कि वो मर जाएगा। सेजिन वादा करती है कि अगर वो जाग गया तो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये बात सुनकर यंग मिन ने फिर से किसी और के शरीर में प्रवेश न करने की कसम खाई। इस समय एक काली आत्मा अस्पताल में दिखाई दी। दूसरी आत्माएं उसे देखकर डर गईं। वो डिलीवरी मैन की आत्मा थी। बाद में अस्पताल में उन्हें एक बेहद गंभीर मरीज मिला। यंग मिन ने उसे देखा और तुरंत जान गया कि ये दिल के दौरे के कारण ये एक मुश्किल केस है। इस मुश्किल मामले के कारण प्रोफेसर तेह्यून ने इलाज करने से मना कर दिया। तेह्यून ने सुंगताक को सर्जरी करने का सुझाव दिया। सुंगताक परेशान था क्योंकि उसे सर्जरी करना नहीं आता था, लेकिन जब उसने मरीज की पत्नी और बच्चों को रोते हुए देखा तो सुंगताक ने ये सर्जरी करने के लिए हामी भर दी। उसने मरीज को जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाने का आदेश दिया ताकि यंग मिन की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सके। लेकिन यंग मिन ने अभी सेजिन से कसम खाई थी, इसलिए वो अब ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सुंगताक को खुद सर्जरी करनी पड़ी। जब सर्जरी शुरू हुई तो डॉक्टर और निर्देशक दोनों इसे देखने आए। सुंगताक एक पल के लिए उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो अनाड़ी था, यहाँ तक कि स्केलपल भी पकड़ने में। थोड़ी देर बाद उसने अचानक यंग मिन की ओर देखा। उसने यंग मिन से मिन्नत की कि मरीज की भलाई के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाए। अब यंग मिन को पता चल गया था कि सुंगताक उसे हमेशा देखता रहा है, लेकिन उसने हमेशा दिखावा किया कि उसने उसे नहीं देखा। यंग मिन इतना हैरान था कि वो हक्का बक्का रह गया। दरअसल सुंगताक बचपन से ही भूतों को देखने की क्षमता रखता है। पहली बार बचपन में उसने एक माँ को देखा जो एक जूता नहीं उठा पा रही थी। सुंगताक डरा नहीं और जूते को उठाकर भूत की मदद की। ये देखकर कि वो ईमानदारी से विनती कर रहा था, यंग मिन ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए सुंगताक के शरीर में प्रवेश कर लिया। लेकिन ये सब वहाँ सभी को अजीब लगा। इसके तुरंत बाद सुंगताक ने आत्मविश्वास से सर्जरी की। हमेशा की तरह हाथ घुमाते हुए सुंगताक के स्केलपल पकड़ने के तरीके और उसकी स्किल्स को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर्जरी पूरी तरह सफल रही, जिससे सभी हैरान रह गए। सर्जरी पूरी होने के बाद दोनों ने अकेले में बात की। सुंगताक ने कहा कि उसने न केवल यंग मिन को बल्कि बाकी सभी आत्माओं को भी देखा था। यंग मिन को ये धोखा महसूस हुआ क्योंकि सुंगताक उसे लंबे समय से अनदेखा कर रहा था, जिससे यंग मिन कई बार अनजाने में सुंगताक के शरीर में प्रवेश करता रहा। दोनों ने जीत और हार की बयानबाजी के साथ जोरदार बहस की। बहस के बाद दोनों ने शरीर में प्रवेश का खेल बंद कर दिया। सौभाग्य से सफल सर्जरी के बाद हर कोई सोचने लगा कि सुंगताक एक ट्रेनी होते हुए भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। डायरेक्टर ने भी उस सर्जरी का वीडियो रिवील करने के लिए कहा जो सुंगताक ने अभी की थी। अगले दिन अचानक रिपोर्टर सुंगताक को ढूंढने के लिए भागे। पता चला कि डायरेक्टर हान ने ऑनलाइन ये खबर पोस्ट की कि सुंगताक के पास सर्जरी करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका छोटा भाई बस किस्मत वाला था। अगर भविष्य में सुंगताक को कोई कठिन मामला मिला और वो उसे संभाल नहीं पाया तो उसकी कड़ी आलोचना होगी। सुंगताक अपने इस भाई से बहुत नफरत करता है। दरअसल दोनों भाई विरासत के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। जब से यंग मिन और सेंगताक में झगड़ा हुआ तब से सेंगताक ने अकेले अजीबोगरीब दिन बिताने शुरू कर दिए। वो ऑपरेशन करते समय अजीब था, यहाँ तक कि साधारण ड्रेनेज पाइप निकालने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। यंग मिन ने देखा लेकिन मदद करने से इनकार कर दिया। इससे परेशान होकर सुंगताक ने बदला लेने का फैसला किया। उसने खिड़की खोली और यंग मिन की सबसे अच्छी जैकेट को बाहर फेंक दिया। चाहे यंग मिन ने कितना भी विनती की हो, सुंगताक ने जैकेट को सड़क पर गिरा दिया। दोनों एक दूसरे से दिन प्रतिदिन और अधिक नफरत करने लगे। इस समय डिलीवरी मैन की काली आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई। ये व्यक्ति हमेशा यंग मिन के पीछे रहता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जहाँ तक सेजिन का सवाल है, वो हर दिन अपने पिता के लिए वो खाना लेकर जाती है जिससे उन्हें एलर्जी होती है, लेकिन बॉडीगार्ड कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ खा लिया है। ये सुनकर सेजिन को तुरंत पता चल गया कि उसके पिता कभी जागे ही नहीं थे। डैड की आत्मा को डर था कि जितना अधिक सेजिन जांच करेगी उतना ही वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने यंग मिन की आत्मा से बात की। चेयरमैन चाहते हैं कि यंग मिन उनकी सबसे छोटी बेटी का ख्याल रखें। उसी समय ताए हुन अंदर आया और चेयरमैन को एक इंजेक्शन दिया जो उसे कोमा में रखने के लिए था।
चेयरमैन जानते हैं कि उनके बेटे की एक बड़ी योजना है, इसलिए वो यंग मिन से अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए कहना चाहते हैं। दूसरी ओर वो डिलीवरी मैन जिसने यंग मिन का एक्सीडेंट किया था गंभीर स्थिति में है। सौभाग्य से सेजिन समय पर इमरजेंसी रूम में पहुंच गई। डिलीवरी मैन की आत्मा अचानक प्रकट हुई और यंग मिन से उसे बचाने की भीख मांगी। उसने यंग मिन को सारी सच्चाई बता दी। उस दिन पैसों के लिए उसने यंग मिन का एक्सीडेंट किया था, लेकिन इससे वो खुद भी गंभीर स्थिति में पहुंच गया। उसने घुटनों के बल बैठकर यंग मिन से माफी मांगी। यंग मिन के सवाल धीरे धीरे स्पष्ट हो गए। इसके अलावा यंग मिन ने डायरेक्टर हान और सेजिन के बीच बातचीत की जासूसी की। उसे पता चला कि दुर्घटना वाले दिन डायरेक्टर हान ने सेजिन का फोन लेकर उससे मिलने का मैसेज भेजा था। इसलिए अब यंग मिन को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए और गहरी जांच करनी होगी। यहाँ गंभीर रूप से बीमार लड़का सर्जरी के लिए सेंग टाक से भीख मांग रहा है। सेंग टाक बेहद दुखी है, लेकिन वो सर्जरी नहीं कर सकता। अब केवल यंग मिन ही ये कठिन मामला संभाल सकते हैं। तब लड़का अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ा, जिससे सेंग टाक और भी दुखी हो गया। इसलिए उसने यंग मिन को ढूंढा, क्योंकि वो चाहता था कि यंग मिन की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करे और यंग मिन उस बच्चे का ऑपरेशन करे, और इसके बदले में सेंग टाक यंग मिन को उनके एक्सीडेंट की सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगा। दोनों ने जल्दी से सुलह कर ली और एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो गए। इस समय हॉस्पिटल में एक गंभीर मरीज आया, लेकिन उसकी पत्नी उस पर लगातार चिल्ला रही थी। पता चला कि मरीज पहाड़ों पर किसी और के साथ गुलुगुलु करने गया था पर गिर गया। ये मामला परेशानी भरा लग रहा था, इसलिए यंग मिन ने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। लेकिन बेवकूफ सेंग टाक ने जानबूझकर यंग मिन की आत्मा में घुसा और उसे को बचाने के लिए वहाँ आया। लेकिन पत्नी ने उसके बाल खींच लिए। उसे बहुत दर्द हुआ। इस समय रोगी बेहोश था और उसे इलाज की जरूरत थी। सबने तुरंत पत्नी को बाहर निकाल दिया ताकि यंग मिन इलाज शुरू कर सके। बेहद प्रतिभाशाली यंग मिन ने सफलतापूर्वक मरीज का इलाज किया। ऑपरेशन के बाद मरीज को रिकवरी रूम में ले जाया गया, मगर तभी प्रेमी का पति यहाँ बदला लेने आ गया। यंग मिन ने बहुत समझदारी दिखाई और जल्दी से सेंग टाक के शरीर से बाहर निकल गए। क्योंकि सेंग टाक वो डॉक्टर था जिसने उस व्यक्ति की जान बचाई थी, इसलिए सेंग टाक की पिटाई हो गई। इस चोट वाली घटना के बाद सेंग टाक फिर से यंग मिन से नाराज हो गया, मगर ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और डायरेक्टर ने इसे देखा। उन्होंने हर दिन सेंग टाक के वीडियो भेजने के लिए सुरक्षा गार्ड से कहा। इस समय बाहर एक लड़की जोर जोर से रो रही थी और अपने भाई के अस्पताल के बिल को कम करने की गुहार लगा रही थी। वो डिलीवरी मैन की बहन है। अपने भाई के चिकित्सा बिलों के लिए पैसे कमाने के लिए उसे तब तक काम करना पड़ा जब तक कि वो पूरी तरह थक नहीं गई। डिलीवरी मैन ने यंग मिन से वादा किया कि अगर वो जाग गया तो वो यंग मिन की दुर्घटना का गवाह बनेगा। ये यंग मिन के लिए डायरेक्टर की साजिश का पर्दाफाश करने का एक अवसर था। लेकिन इससे पहले कि यंग मिन कुछ कर पाते, डायरेक्टर ने सेजिन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। पता चला कि कई साल पहले उसे वास्तव में सेजिन बहुत पसंद थी। उसे बालों से चावल का दाना निकालते हुए और खाते हुए देखकर डायरेक्टर उसे पसंद करने लगा था। उस दोपहर उसने सेजिन को रिझाने के लिए खाना लाया, लेकिन उसने उसे यंग मिन के कंधे पर सिर रखे हुए देखा। ये देखकर वो लंच बॉक्स को कूड़ेदान में फेंक कर वहाँ से चला गया। अब जब उसने यंग मिन को कोमा में डाल दिया है, सेजिन अब उसकी होनी चाहिए। उसी समय सेंग टाक ने ताए ह्यून को कहीं और भेजने का प्लान बनाया ताकि वो ताए ह्यून की जगह लेकर चेयरमैन को दवा का इंजेक्शन लगा सके। सेंग टाक ने कंफ्यूज होने का नाटक किया, जिससे दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान भटका और सेजिन अस्पताल के कमरे में घुस गई। जब सुरक्षा गार्ड बाहर चला गया तो सेजिन अपने पिता से मिलने के लिए अंदर घुस गई। अपने पिता को बिस्तर पर बिना हिले डुले और कमजोर देखकर उसे बेहद दुख हुआ। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके दुष्ट भाई ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाया है। कुछ ही क्षणों बाद सेजिन बाहर आई, जिससे दोनों सुरक्षा गार्ड चौंक गए। उसने कहा कि अगर वे अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते तो उन्हें ये बात गुप्त रखनी चाहिए और अगली बार उसे अंदर जाने से ना रोके। सेंग टाक ने सेजिन को डिलीवरी मैन द्वारा यंग मिन का एक्सीडेंट कराने की सच्चाई बता दी। इसलिए सेजिन ने डिलीवरी मैन के इलाज की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। आज वो दिन है जब गंभीर रूप से बीमार लड़के का ऑपरेशन होना है। सेंग टाक ने लड़के को ऑपरेशन रूम में ले लिया। इस समय यंग मिन भी साथ थे, लेकिन उसे दीवार ने रोक दिया। जब सर्जरी शुरू हो गई थी तब सेंग टाक कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। पता चला कि इस समय यंग मिन का शरीर स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे उनका शरीर ऑपरेशन रूम की 100 मीटर की सीमा से बाहर हो गया। इसलिए ताए ह्यून इस सर्जरी के प्रभारी होंगे और सेंग टाक सहायक होंगे। लेकिन अब तक यंग मिन की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वो बहुत चिंतित थे।
उन्होंने गलती से इलेक्ट्रिक चाकू गिरा दिया, फिर गलती से अपना हाथ जमीन से छुआ। परिणाम स्वरूप उसे बाहर निकाल दिया गया और दोबारा अंदर जाने से पहले उसे सैनिटाइज किया गया। जब स्थिति गंभीर हो गई तो यंग मिन ने जल्दी से अंकल ताई की आत्मा को ढूंढा। यहाँ कामवाली के रूप में अंकल ताई ने मदद करने पर राजी हो गए। वो इमेजिंग रूम में उनके शरीर को ले जाने के लिए गई। इसके कारण यंग मिन ऑपरेशन रूम के करीब आ सका। यहाँ सेंग टाक अजीब हरकतें कर रहा था और उसे लगातार डांट पड़ रही थी। तुरंत यंग मिन समय पर वहाँ पहुँचे। यंग मिन की आत्मा ने सेंग टाक के शरीर में घुस गया। सेंग टाक तुरंत बदल गया और बेहद कुशलता से ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, जिससे ताए ह्यून कंफ्यूज होने लगा। वो तो बुनियादी कदम भी नहीं उठा पा रहा था। इसलिए सेंग टाक ने ताए ह्यून से कहा कि वो पीछे रहें ताकि वो खुद ये कर सकें। अगर मरीज के साथ कुछ गलत हुआ तो ताए ह्यून की प्रोफेसर की कुर्सी चली जाएगी। ये सुनकर ताए ह्यून डर गया, इसलिए उसने अपनी जगह सेंग टाक को दे दी। आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल और दुर्लभ तकनीक है। यंग मिन ने पहले भी ऐसा किया हुआ है, इसलिए वो इसमें बहुत कुशल हैं। डीन बेहद हैरान थे। ऑपरेशन के बाद दोनों लेटे हुए ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। लेकिन अंदर साइजिन को एक विदेशी डॉक्टर से चौंकाने वाली खबर मिली। प्रोफेसर ने यंग मिन की टेस्ट रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें दिखाया गया कि उनके पास 1 महीने से ज्यादा जीने का समय नहीं बचा है। ये सुनकर साइजिन बेहद दुखी हो गई। उस रात यंग मिन रात भर जागता रहा और बच्चे के जागने का इंतजार करने लगा। जब उन्होंने बच्चे की आंखें खुली देखी तो वो इतने खुश हुए कि वो रो पड़े। ये ऐसा था जो कभी एक अहंकारी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, जैसा कि यंग मिन था। उसी समय यंग मिन ने पिछले रात लड़के की सर्जरी के बारे में एक रिपोर्ट लिखी, लेकिन सेंग टाक को ये नहीं पता था कि ये रिपोर्ट यंग मिन ने लिखी है। जब उसे पता चला तो वो तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ा, कंप्यूटर खोला और रिपोर्ट को डिलीट करने की कोशिश की। लेकिन ताए ह्यून ने पहले ही इसका प्रिंट निकाल लिया था। ताए ह्यून ने खोज निकाला कि सेंग टाक की रिपोर्ट यंग मिन की पिछली रिपोर्ट से बिल्कुल मेल खाती है। ताए ह्यून घबराने लगा, ये सोचते हुए कि क्या वास्तव में सेंग टाक पर यंग मिन की आत्मा का कब्जा है। दूसरी ओर सेंग टाक डर गया कि कहीं ये राज न खुल जाए, इसलिए उसने यंग मिन की आत्मा को डांटा। जब वो यंग मिन की आत्मा से बहस कर रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। माँ ने गलती से देखा कि सेंग टाक अकेले बात कर रहा था, जिससे वो बहुत डर गईं। चूँकि सेंग टाक बचपन से ही भूतों से बात करते थे, इसलिए उनकी माँ को लगा कि वो बीमार हैं। दूसरी ओर सेंग टाक बच्चे की ड्रेनेज ट्यूब हटाने आया। कई डॉक्टर्स उसे देखने आए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। अचानक लड़के ने अपनी आंखें खोली और यंग मिन की आत्मा को देखा। लड़के ने पूछा कि वो सेंग टाक के शरीर में क्यों घुस गया। यंग मिन घबरा गया और इससे ड्रेनेज ट्यूब गिर गई। ये देखकर सभी निराश हो गए। इस बीच सेजिन ने देखा कि डिलीवरी मैन अभी भी कोमा में है। जब वो सब कुछ सामान्य जांच कर रही थी तो वो सोचने लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक सफाई करने वाली महिला ने जोर से चिल्लाया क्योंकि कूड़ेदान का ढक्कन ठीक से फिट नहीं हो रहा था। सफाई महिला को जांच करनी पड़ी कि कहीं कूड़ेदान में कोई डेंट तो नहीं है। सेजिन ने उस बात का मतलब समझा और डिलीवरी मैन के सिर पर लगी पट्टी को हटा कर देखा, और वास्तव में उसने वहाँ एक ब्लॉकेज पाया। दूसरी ओर सेंग टाक को ये पता चल गया था कि यंग मिन उसके शरीर का इस्तेमाल कर गुपचुप तरीके से सिंगर का हार्ट सर्जरी कर रहा है। सेंग टाक जानता है कि अगर यंग मिन उसके शरीर में प्रवेश करता रहा कि यंग मिन अपने शरीर में वापस नहीं लौट पाएगा, इसलिए उसने गुस्से में यंग मिन को डांटा। इस समय सिंगर का दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट होने का समय आ गया था। पिछली बार यंग मिन ने ही उनके लिए हार्ट सर्जरी की थी क्योंकि इसके अलावा कोई और इसे कर नहीं सका था। सर्जरी के दिन यंग मिन पहले ही तैयार था और महिला सिंगर को एनेस्थीसिया रूम में ले जाया जा चुका था। यहीं पर मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।